यदि किसी व्यक्ति के पास पैसा नहीं है तो कम से कम कुछ गलतियां नहीं करनी चाहिए। जब आप अमीर हैं तब आप कुछ गलतियां कर भी दें तो शायद झेल लेंगे, हो जाएगा, आप संभाल पाएंगे। लेकिन यदि आपके पास पैसा नहीं है तो पैसा नहीं तो क्या नहीं करना है। सबसे पहली बात तो पैसा नहीं है तो वैसे तो फिजूल खर्चे तो तब भी नहीं करने जब बहुत पैसा हो, लेकिन जब पैसा नहीं है तो फालतू की चीज़ों में पैसा खर्च नहीं करना। समस्या क्या है, बहुत सारे लोग अमीर बनना नहीं चाहते, वो केवल अमीर दिखना चाहते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप अमीर बनना चाहते हैं या केवल अमीर दिखना चाहते हैं? अगर अमीर दिखना चाहते हैं तो क्या होगा, जो पैसा है वो अमीर दिखने में लगा दो, महंगा फोन लेने में लगा दो, बढ़िया गैजेट्स, बढ़िया कपड़े, बढ़िया घूमना फिरना, बढ़िया गाड़ी, इसमें खर्च कर दो, पैसा खत्म हो जाएगा। फिर क्या होगा, फिर वापस गरीबी पर आ जाओगे और जितनी गरीबी में जी रहे थे उससे ज्यादा गरीबी पर आ जाओगे। लेकिन अगर अमीर बनना चाहते हो तो क्या करो, अमीर ये सब काम करते हैं, अमीरों के पास बड़ी गाड़ी भी होती है, बड़ा घर भी होता है, वो घूमने भी जाते हैं, बहुत पैसा खर्च करते हैं, लेकिन कब, अमीर बन जाने के बाद। बस यही अंतर है, आप अभी अमीर बने नहीं और आप अमीरों वाले वो शौक पाल लेंगे, महंगी गाड़ी, महंगा घर, महंगी लग्जरी, महंगी सारी चीज़ें, शौक अपने पूरे करना। भाई एक स्टेज तो अचीव कर लो। अमीर दिखना नहीं है हमें, हमें अमीर बनना है, और अमीर बनने के लिए वो अमीरों वाले पद चिन्हों पर चलना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, लगातार प्रयास करना पड़ेगा। और जब वो टारगेट, जब वो माइलस्टोन्स अचीव कर लो तो सेलिब्रेट करो, घूमने भी जाओ, अपने लिए खर्च भी करो, कपड़े भी लाओ, गाड़ी भी लाओ, बड़ा घर भी लो, धीरे 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 ऐसा ऐसा। फिजूल खर्ची नहीं करना, ये पहला काम है। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो बिल्कुल नहीं करना, जब तक आप अमीर बन ना जाएं। अमीर बन जाने के बाद भी नहीं करनी है फिजूल खर्ची, लेकिन अगर कर भी लेंगे, मान लीजिए आपके पास 100 करोड़ रुपए आ गया, अब आपने 10-20 लाख रुपए फिजूल खर्ची में कर भी दिया, कहीं नहीं करना था खर्च कर दिया, कोई बात नहीं, अफोर्ड हो जाएगा, झेल लेंगे। अब मान लीजिए आपके पास था ही 10-20 लाख रुपया, वो आपने गाड़ी में, घर में, दिखावे में, शो में खर्च कर लिया, तो ये तो बड़ा नुकसान हो जाएगा भाई। फिर तो वो पैसा रिकवर करना भी मुश्किल हो जाएगा और आप जहां थे वहां से पीछे चले जाओगे। तो इसलिए शो ऑफ नहीं करना, दिखावा नहीं करना, फिजूल खर्ची नहीं करना। अमीर जब नहीं है कम से कम तब तो नहीं करना। दूसरा क्या करना, दूसरा अपने गोल्स, अपने टारगेट्स, उनको लिखना। अब कई लोग क्या कहते हैं, साहब लिखने से क्या फ़र्क पड़ेगा? नहीं भाई, ये गलती मत करना कि लिखना भूल जाएं, दिमाग में लिखा हुआ है। मैं दिमाग में आके थोड़ी पढ़ूंगा आपके टारगेट्स क्या हैं, आपके गोल्स क्या हैं, आपके खर्चे क्या हैं, आपके कमाई के साधन क्या हैं, आप कितना कहाँ से कमा रहे हैं, सब चीज़ ब्लैक एंड वाइट में होनी चाहिए। ये गलती मत करना। बहुत सारे लोग गलती करते हैं कि लिखना भूल जाते हैं, टारगेट्स भूल जाते हैं, बाद में उन्हें याद नहीं रहता, किसको पैसा दिया भूल जाते हैं, किससे लेना भूल जाते हैं, बाद में अफसोस होता रहता है। लिख लीजिए, हर चीज़ ब्लैक एंड वाइट में करिए। आपके टारगेट्स, आपके गोल्स, आपके अचीवमेंट्स, आपका पैसा कहाँ से आया, कितना आया, कहाँ जाने वाला है, कितना जाने वाला है, किससे लिया है, किस रूप में लिया है, सब कुछ ब्लैक एंड वाइट में। ट्रांसपेरेंसी रखिए। अगर ट्रांसपेरेंसी नहीं रखेंगे अमीर बन ही नहीं पाएंगे, और गलती से अगर अमीर बन भी गए तो पता चला कि वो पैसा दूसरे का था। पैसा भाई वैल्यू तो हो गई मार्केट में, मेरे पास 10 करोड़ की संपत्ति है, लेकिन उसमें 15 करोड़ रुपए तो मेरा ब्याज का, कर्जे का, दूसरों का है। पता चला नुकसान ही हुआ है। आपने 10-15 साल काम करने के बाद भी अमीरी हासिल नहीं की है, केवल दूसरे का पैसा था, वो पैसा आज आपके पास है। आप उसका पैसा अगर चुका दें, को नियत ठीक हो जाए, दे दें तो आप जीरो हो जाएंगे, और नियत खराब हो जाएगी तो भी वो पैसा खराब खत्म ही हो जाएगा। लिख लीजिए, गलती नहीं करनी कि टाल लेना, लिखना नहीं, भूल जाएंगे, बाद में देख लेंगे, नहीं, ये ध्यान रखिएगा। तीसरी चीज़ क्या करिए, कभी भी आप अमीरों को भी देखेंगे, अमीर लोग करते ही हैं, और गरीबों में भी ये दिक्कत आती है कि गरीब लोग कई बार भूल जाते हैं, कई बार नहीं कर पाते। ग्रेटिट्यूड मत छोड़िए साहब। ग्रेटिट्यूड एक ऐसी पावर है जो आपको अमीर और अमीर बनाएगी, गरीबी में भी आपको अमीर बनने के रास्ते देगी अगर आप ग्रेटिट्यूड रखेंगे। ग्रेटिट्यूड मतलब थैंकफुल होना, एहसानमंद होना, उन लोगों का एहसानमंद होना जिन लोगों ने आपको मदद की, अपने उन टीचर्स का, अपने उन परिवार के लोगों का, रिश्तेदारों का, जानकारों का। और जैसे मैंने कहा, हम हर अमीर व्यक्ति करता है। अमीर व्यक्ति ग्रेटिट्यूड को रेगुलरली फॉलो कर रहा है। जब आप अमीर नहीं है, कम से कम तब ग्रेटिट्यूड को भूलिए मत। दिक्कत क्या आती है, यही दिक्कत आती है, जब कुछ होता है तब तो व्यक्ति उसको देख करके ग्रेटिट्यूड फील कर लेता है, लेकिन जब गरीब है, जब पैसा नहीं है, उसको लगता है मैं किस चीज के लिए ग्रेटिट्यूड फील करूं, कैसे ग्रेटिट्यूड फील कर लूं जब मेरे पास कुछ है ही नहीं। अरे भाई, आपके पास सेहत है ना, आपकी सेहत ठीक है, आप मुझे सुन पा रहे हैं, आप मुझे देख पा रहे हैं, आपके पास एक मोबाइल फोन है, आपके पास एक इंटरनेट कनेक्शन है, आपके पास एक घर है, क्या इनके लिए थैंकफुल नहीं हो सकते? आपकी बीवी है, आपके बच्चे हैं, आपके पास कोई काम है, अगर काम नहीं है तो आपकी संभावना है, नॉलेज है, न जाने कितनी चीजें हैं जिनके लिए हम ग्रेटिट्यूड फील कर सकते हैं। भूल जाते हैं लोग, नहीं करना, नहीं करना, नहीं करना, तो छूट जाएगा। करिए, ग्रेटिट्यूड फील करिए। ऐसी गलती मत करना कि जब हम अमीर बनेंगे तब हम एहसानमंद होंगे। नहीं, एहसानमंद होंगे तो अमीर बनेंगे।
एहसान मंद होना बंद कर देंगे, अमीरी के रास्ते पर चलना बंद हो जाएगा साहब। ये सच्चाई है। तो जब अमीर नहीं है तो ये कुछ गलतियां हैं जो नहीं करनी है, कुछ काम है जो करने हैं, जिससे कि जब आप अमीर बन जाएंगे तो लोग वाकई बोल पाएंगे कि ये अच्छा व्यक्ति भी और अमीर भी व्यक्ति है।